कुछ नई और अच्छी बातें आज सीखने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आइए मेरे दोस्त, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्र वन कर छावानी एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 1 अपॉन। अगर ये बात ध्यान देंगे तो यहाँ पावर -1 है, और -1 का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, 1 अपॉन कर देना। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में एक्स की पावर -1। भाई पूरे की पावर -1 है तो बटे चला गया, और एक्स की पावर -1 को सेट करना है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अब सवाल को आगे ले चलते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, एक्स से दोनों तरफ भाग दे देता हूँ, इधर भी इधर भी इधर भी, मन ही मन में। तो ऐसा करेंगे तो एक्स एक्स कटेगा, एक्स एक्स कटा, ये आया एक्स, ये -1/x, ये -3 उधर जाएगा, किसका होगा मेरे बेटे, प्लस का। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस का। अब हमें एक काम करना होगा कि यार हमने जो सीखा है उसमें ऐसा कहीं नहीं सीखा एक्स क्यूब प्लस 1/x, ऐसा नहीं बनता हमसे। तो क्या करो, तो मेरे बेटा इसे एक्स से ऊपर भाग दे दो, एक्स से ही नीचे भाग दे दो। एक्स से ही ऊपर भाग दे दिया सबको, और एक्स से ही नीचे भाग दे दिया। फिर क्या हुआ सर, देखो एक्स से इसको काटा, क्या बचा, एक्स माइनस में 1/x, और एक्स एक्स कट के +8 बटे एक्स को इससे काटा एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ रख देंगे 3। हाँ जी सर, तो 3 में 8 जोड़ा मेरे बेटे क्या है, 11। और मेरे बेटे स्क्वायर निकालना है, तो माइनस का वर्ग निकालेंगे, माइनस का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे बेटा, वर्ग करके 2 जोड़ना तो 3 का, और 9 में 2 जोड़ा 11, तो 11 से 11 कट के आंसर आएगा 1। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे बताइए कितने बच्चे समझ गए इस बात को। अभिषेक भाई नाम ले दिया तेरा। आशीष जी कह रहे हैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। एक बार बच्चों सारे कमेंट करके बताना आवाज़ क्लियर आ रही है कि दिक्कत है। पीयूष चेक करना बच्चे ने कमेंट किया। सत्या भाई हेलो। मेरे बच्चों जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं। अगर सत्या भाई नाम ले दिया तेरा, मेरा भी नाम ले लीजिए ना सर, ले दिए भैया। विराट भाई बताता हूँ, जल्दी समझ में आ रहा है, क्लियर है सर, ठीक है। अब मेरे बच्चों आगे देखिए यार, यहाँ तक मैंने जो भी चीज़ें आपको सिखाई हैं उन सारी चीज़ों में आपने एक चीज़ गौर की होगी, क्या, कि हर हाल में यही कहानी है कि x माइनस 1/x दे रखा है, आप इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, यानी जो कोफिशिएंट यहाँ है वही कोफिशिएंट यहाँ है। अगर यहाँ m है तो यहाँ माइनस या प्लस में 1/m है, माइनस हो या प्लस हो एक ही बात है, तरीका डिफरेंट है लेकिन ज्ञान एक ही है उन दोनों। जी अश्वनी भाई ठीक है जी। सचिन भाई सवाल को पकड़ेंगे कैसे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी तक मैंने जितने भी सवाल आपको कराए उनमें m और 1/m है, लेकिन अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं यहाँ बेसिकली m और 1/m नहीं, यहाँ x है लेकिन यहाँ 2/x है, यानी कोफिशिएंट अलग अलग है। अगर x और 1/x होता तो मेरे बेटे डिटेल करने की जरूरत ही नहीं होती, शॉर्ट में सीधा सीधा आंसर आ जाता। लेकिन सुमित भाई अब कहानी ये है कि यहाँ अलग अलग है, तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे डिटेल में तो समझना, एक दो क्वेश्चन डिटेल करोगे उसका बाद इसका पकड़ना शुरू करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4/x स्क्वायर, बहुत सुंदर सर, माइनस 2ab, ए की वैल्यू x तो b की वैल्यू 2/x, और 15 का वर्ग 225। तो मेरे बेटे एक्स एक्स कट गया, 2 दूनी 4, ये -4 उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का, तो आंसर आएगा 229। यानी अब हमें मन ही मन में ये देखना है कि देखिए यहाँ 1/x होता तो एक्स एक्स कट के सिर्फ 2 आता, और 2 का नियम हमारे पास क्लियर है, 2 का नियम हमारे पास क्लियर है। लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो कहानी गड़बड़ होगी, बिगड़ेगी। अब आगे के लिए ध्यान रखना कि जब ये कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं ना, यहाँ पे भी कुछ कोफिशिएंट होगा, लेकिन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सवाल घूमेगा। कैसे घूमेगा, सवाल के थ्रू समझाता हूँ। आइए, जैसे इसका करोगे तो देखना मेरे बेटे, ए भाई दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो, तो ए स्क्वायर 4a² प्लस बी स्क्वायर 9/a² सर, सुंदर। फिर प्लस में सर 2ab, अब a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 3 है बाई a, और 12 का वर्ग 114, भाई दोनों साइड स्क्वायर किया। अब मुझे दिमाग में ये दौड़ाना होगा कि हर बार मेरी बात का सोल्यूशन नहीं बता रहे होता बेटा, क्या बताऊं मैं, पढ़ाते तो आपके कमेंट कैसे पढ़ो, है ना, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। नितेश भाई ठीक है। अब देखिए ए से कट गया, बिल्कुल कट गया। अब मेरे भाई गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये +12 उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, तो 144 में से 12 घटाना होगा, एंड यू विल गेट योर आंसर एज 132। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आप डिटेल मत करिए सवाल को, आप करिए अभी भी शॉर्टकट में ही, लेकिन इस कोफिशिएंट की कैलकुलेशन को मन में करिए, भाई 2a भी होता है तो 2 दूनी 4 3 12, ए से तो कट जाएगा, तो 12 उधर जाके माइनस होगा स्क्वायर में से, ये बात हमें पकड़नी है। आइए, यहाँ पे उसी बात को थोड़ा घुमा के लिखा हुआ, अगर एक्स इधर भी भाग देते हैं, इधर भी भाग देते हैं, इधर भी भाग देते हैं, तो क्या आपत्ति, ये बचेगा x माइनस 5/x, और ये बचा 4। अब स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का वर्ग करा 16, और मेरे बेटा जब -2ab करेंगे तो -2ab, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 2 5 10, तो माइनस का 10 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 16 10 26 मेरा आंसर आ गया। करनी चीजें अभी भी मेरे बच्चे सलमान आपको शॉर्ट में ही है, लेकिन समझनी तरीके से, ठीक है जी। आइए, अब यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, मजे ले लिया आपके, कैसे, यहाँ x है, यहाँ x की पावर 4 है, तो पहले स्क्वायर निकालो, तो 4x² प्लस 9/x², और 2 का वर्ग क्या हुआ 4, और यहाँ आएगा -2ab, तो 2 दूनी 4 3 12, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का,
तो यह आ जाएगा 12 और 4 16। अगर किसी भाई को दिक्कत है तो डिटेल करो पूरा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। जब तक आप डिटेल नहीं करोगे तब तक बात नहीं पकड़ोगे, है ना। अब सर इसका दोबारा से वर्क कर रखा, ध्यान दोगे तो इसका दोबारा वर्ग है। हाँ सर बात तो ठीक है, दोबारा वर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे? देखो बेटा इसका वर्क करोगे, हाँ जी सर करना होगा, तो ये रहा, फिर ए स्क्र हो गया, पूरे का ही वर्ग करोगे, फिर बी स्क्र हो गया, बिल्कुल ठीक बात है सर। नौका वर्ग कैसे एक्स की पावर 4, और ये 16 का वर्ग होगा 256। और सर यहाँ फार्मूला लगेगा 2ab, तो एक्स स्क्र से तो एक्स स्क्र कट जाएगा, ए यानी 4 बी यानी 9, तो 2ab, तो 2 चौक 8, 8 नहीं 72, 72 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जिन भाइयों को ये बात समझने में अभी आपत्ति है उनको मैं ये सवाल फिर से डिटेल करा देता हूँ। देखिए होल स्क्वायर करेंगे इसका तो 16 एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 9 का वर्ग 81 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab, 2 ए की वैल्यू 4 एक्स स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 9 बटे एक्स स्क्वायर। तो इससे एक काटा मेरे बच्चे, 2 चौक 8, 8 नहीं 72, 72 उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का। ये बात मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा शॉर्ट में पकड़ना शुरू करो, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में पकड़ो मन में। तो 6 में 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 2 में से क्या एक हासिल थी, तो 184 मेरे बच्चे मेरा आंसर है। और हमें हर बात के लिए तैयार होना होगा, कुछ के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए तैयार होना होगा मेरे दोस्त। आइए देखिए यार, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग 16 एक्स स्क्वायर आएगा मन ही मन में, प्लस बी करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और ये 6 का वर्ग 36, और यहाँ आएगा 2ab, तो 2 चुकूँ 8 एकम 8, 8 उधर जाएगा माइनस का, क्यों? क्योंकि प्लस का वर्ग कर रहे थे, तो 36 में 8 गया सर 28 मेरा आंसर है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं है, मुझसे शैतानी कर रहा है, मुझसे पावर 4 पे खेल खिलाना चाह रहा है, तो सर क्या करें? सर 16x पावर 4 आएगा सर पीछे में, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ ये सॉरी पावर 4 था, माफी चाहता हूँ, क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे। अब दोबारा स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर 16 का वर्ग 256 प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है भाई। 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो, ठीक है जी। और 1 से 30 तक के पहाड़े याद करो, एक दिन में मत करना, रोज एक एक की डोज बढ़ाते रहो, बहुत टाइम आपके पास अभी। प्लस में आएगा 2, तो 28 का वर्ग 256, बिल्कुल ठीक है। और प्लस का वर्ग करो तो माइनस होगा क्या? 2ab, तो 2 गुना 16 32, 32 एकम 32 माइनस होगा, तो 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, 2 में से 2, 224। देखना भाई कहाँ गड़बड़ करी मैंने, 28 का वर्ग 256 कहाँ से होगा? गधों बर्बाओगे तुम मुझे। 28 का वर्ग 256 किसने कहा? 28 का वर्ग निकालना आपने, मैंने 16 का वर्ग कर दिया गलती से, 28 का वर्ग करना मेरे भाई, ध्यान देना। 8 का देखो तरीका बता रखा है, ए बी का स्क्वायर, पहले इसका वर्ग करो, 8 का वर्ग 64 हासिल 6, फिर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38 हासिल 3, 2 का वर्ग 4 और 3 7, 784 माफ करना, तो ये आएगा मेरे बच्चे 784। हाँ जी, अब 2ab घटाना होगा, तो 16 दूनी 32 घटाना होगा, 4 में 2 गया 2, 8 में 3 गया 5, 752। ऑप्शन बी मेरे बच्चों सही आंसर है, ठीक है। अच्छा एक बार ईमानदारी से कमेंट करना यस सर, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से 50 तक के वर्ग याद है? जिनको याद है वही हाथ उठाएंगे, जिनको याद नहीं है मत करना। 1 से 50 तक के वर्ग कितने बच्चों को याद है? बस 1 से 50 तक के बताइए। देखिए दोस्त, इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग करेंगे 9 बाई एक्स स्क्वायर, और 2 का वर्ग किया 4, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस होगा, तो 2ab 2 दूनी 4 थी 12, 12 इधर जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 है। हाँ जी क्या है मेरे भाई? 16, ठीक है। नहीं याद है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ 1 से 30 तक के वर्ग कितनों को याद है? वो कमेंट करो, 1 से 30 तक। ये कमेंट मैं इसलिए कराता हूं ताकि जो तुम लिख रहे हो ना कि नहीं है, तो अपने दिमाग में भी लिखो कि नहीं है ना, ये इसलिए पूछ रहा हूं मैं। अब देखिए भाई, इसका वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 का वर्ग 256 माइनस 2ab करेंगे तो 2ab, तो 2 चौक 8, 8 नहीं 72, तो 6 में 2 गया 4, 15 में 7 गया 8, 184। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। पता है हम सुधार कब कर सकते हैं? हम सुधार केवल तभी कर सकते हैं मेरे बेटे जब हमें अपनी कमियां पता चले, और ये कमेंट के थ्रू मैं आपकी कमियां आप तक बताने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको वो चीज़ याद हो कि भाई मेरे में गलती है, मेरे को सुधार करना है। हाँ जी आए, देखिए मेरे दोस्त, मैं पहले सेटिंग करूंगा इसकी कि मुझे यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए। देखिए अगर मेरा सवाल ये है कि मैं एक्स से भाग दे दूं सर, तो सर देखो ये आ गया 2x, प्लस में आया 5/x, बिल्कुल ठीक है। और ये एक्स एक्स कट के -7 उधर गया प्लस का, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन बेटे इसका वर्ग करोगे तो इसका वर्ग होगा 4x स्क्वायर, जबकि आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो सर कोशिश करिए, मन ही मन में कोशिश करिए कि यहाँ पे सिर्फ एक्स आए, 2x आए ही ना। तो एक्स देखिए धीरे धीरे पहचान करिए, अब आप नए बच्चे नहीं है, अब आप कड़वी घुट पीने वाले बच्चे हो गए हैं। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेट करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेट करना है। हाउ डू वी सेट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट? सो फॉर दैट पार्ट हमें इसे 2x से भाग देना चाहिए था, 2x से भाग दे देते हर जगह। तो इस केस में 2x से 2x कट के सिर्फ x बचता, और यहां बचता 5/2x। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, और यहां ये x x कट के 7/2 माइनस का उधर जाता तो होता प्लस का। अब मेरे बेटे मेरी बात सुनना, क्लियर है यहां तक की बात? बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों मुझे इसका वर्क करना है, वर्क करूंगा तो ए स्क्वायर, बहुत सुंदर जी, प्लस बी स्क्वायर तो 5 का और 25/2x का 4x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर। फिर आएगा 7/2 का वर्ग, या यहां पूरा डिटेल करता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आएगा 2ab, 2ab,
तो मेरे बेटे यहाँ थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ेगी दिमाग में कि 2 से 2 कटेगा, एक्स एक्स कटेगा, यानी +5 है, और इसका वर्ग आया 49/4। तो ये मेरे बेटे 5 उधर जाएगा माइनस का होगा, तो आंसर होगा 49/4 -5। तो एलसीएम लोगे 4 5 20, 49 में 20 गया 29/4। तो 7 चौक 28 और 29, ऑप्शन बी मेरा आंसर है। यानी सावधानी से काम करना पड़ेगा। बताइए, मुझे हल्का सा दिमाग दौड़ाना है कि मुझे यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ x², जबकि मेरा आ क्या रखा है यहाँ 3। सब में से तो दिक्कत हो गई, गुना कर दिया मैंने क्या कि मुझे यहाँ 3x दे रखा है, जबकि मुझे चाहिए यहाँ सिर्फ x, तभी तो मेरा इसका स्क्वायर करके x² आएगा। तो कैसे सेट करें सर? तो सर हम 3 से इसे गुना कर देते हैं। तो 3 से 1 को नहीं करोगे ना, करोगे तो सबको करोगे, इधर भी इधर भी इधर भी। तो 3 से इसे काटेंगे तो ये आएगा x/5। बिल्कुल ठीक है सर। 3 से इसे काटेंगे तो 1/x, बिल्कुल ठीक है, बराबर 3। दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो a² x²/25 प्लस b² 1/x²। अब ध्यान देना, -2ab x इंटू 1/x, और 3 का वर्ग 9, x/5 था, a की वैल्यू x/5 थी। अब यहां धीरे धीरे चतुराई आनी चाहिए कि आ क्या रहा है 2ab में, तो x कट जाएगा, ये -2/5 उधर ले जाके जोड़ोगे तो 9 जमा 2/5 है, तो 5 नहीं 45 और 2 47/5 से, और ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक भाई कह रहा 5 से, ढक्कन 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 का वर्ग 9, जबकि मुझे चाहिए 25। 25 चाहिए तो मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। और ये देखो कि मुझे 25 ऊपर नहीं चाहिए, मुझे 25 नीचे चाहिए। थोड़ा दिमाग दौड़ाया करो भाई। आइए, अब यहां आपको समझ में आएगा कि यहां है सर 9, अगर यहाँ 9 है तो मुझे क्या चाहिए, क्या करना होगा सर? मुझे यहाँ 3 चाहिए, तो भाई 3 से इधर भी गुना कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ 3 5 15, 1/5x, और यहाँ 3 का वर्ग, मतलब 3 गुना 3 9। अब मुझे वर्ग करना है तो a² प्लस b², और ये 9 का वर्ग मेरे बेटे 81, तो +2ab जो आएगा उधर जाएगा -2ab हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 1/5x है। समझ ना आए रत्ती भर भी तो एक ही काम करना है, डिटेल सोल्व करना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये आएगा 2 3 6/5, तो 6/5 उधर ले जाके घटाना है। हाँ जी, तो देखो यार, 5 एकम 5, 5 8 40, 405 -6/5, तो ये आएगा 399/5 मेरा आंसर है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? 399/5 मेरे भाई मेरा राइट आंसर है। आइए, अब मुझे देखना है कि यार मैं सबको 3x से भाग दे दूं तो मेरी सेटिंग बन जाएगी। कैसे सर, आपको कैसे पता 3x से भाग दूं? इसलिए क्योंकि मुझे x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो मुझे x का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 लाना होगा, है ना? रविंद्र भाई दिमाग से कीड़े निकालो, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो 3x से इसे काटोगे तो क्या आएगा? x माइनस नहीं प्लस 1/3x, एक्स एक्स कटा -5/3 इधर गया प्लस का। हाँ है ना सत्या भाई? सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, यही तो तरीका है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो, आ जाएगी बात। पहले इसका वर्क करोगे a², इसका वर्क करोगे b², फिर +2ab 2a इंटू b। अब कौन मूर्ख है जो सिलेक्शन ले लेगा इतना लिख के? नहीं रे, पहला स्टेप पकड़ना, उसका सीधा आंसर आना चाहिए। तो 5/3 का वर्ग 25/9, और ये 2/3 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, एलसीएम आएगा 9 25, 3 3 9 3 2 6, 25 में 6 गया 19/9 मेरा आंसर होगा। 9 दूनी 18 और 1 19/9, ऑप्शन सी। समझे कि नहीं? बताओ मेरे भाई, आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि दिमाग से पैदल हो जाता है, कुछ और सोचने लगता है, बहाने बनाने लगता है। सलमान भाई व्हाट सर आई हैव ए डाउट, क्या डाउट है बेटा बता, बताओ मेरे बच्चे क्या डाउट है? बोलो तो सही, तभी तो पता चले। आओ, अब आप बोलोगे तब मेरा ध्यान इधर होगा। देखिए, यहाँ बेवकूफ बना रहा है, यहाँ -1 का मतलब समझ में आना चाहिए कि 1/81 का 81x² है ना? तो ये ऐसे लिखना चाहिए था उसको, लेकिन मैंने कहा कि वो कुछ ना कुछ तो शैतानी करेगा जिससे आपके मजे लिए जा सके एग्जाम में, तो इसमें दिक्कत मत माना करो कि क्या अप्रोच लगेगा, ये कैसे पता चले मेरे भाई। इसमें एक ही तरह, सलमान भाई वो सब बताऊंगा, शांति रख। ये वो कह रहा है पावर 6 की माइनस, अरे सब पता चलेगा, थोड़ा शांति तो रख ले। क्वेरी है आती, ठीक है, बात करते हैं। आप अपनी जो भी क्वेरी है ना उसको मैं कमेंट्स में पूरा डिटेल में लिख के डाल दो, ठीक है? हम आपका, हमारे पास सबका नंबर भी है, हम आपके नंबर पे उस पूरी डिटेल इंक्वायरी को पोस्ट करते हैं, ठीक है जी? पूरी डिटेल इंक्वायरी डाल दीजिए। आइए, आप क्या जानना चाहते हैं, किस चीज पे, लाइफ में कुछ और जानना चाह रहे हैं जो मैं बता सकूंगा, हर एक चीज का आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ एक्स क्लियर है, तो बेटा मैं यहाँ किससे भाग दूं? एक्स से भाग दूं? हाँ सर, लेकिन सर ऐसा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36x, जबकि मुझे चाहिए सर यहाँ सिर्फ 16x², और अगर मुझे 16x² चाहिए तो मुझे 4 चाहिए यहाँ, तो 4 के लिए मुझे किससे भाग देना चाहिए? 9 से। बहुत सुंदर, तो सर 9 से भाग दूंगा तो आएगा 4x जमा 1/9x, और ये 20/9 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। बिल्कुल सुंदर बात कही सर। आइए मेरे भाई, अब वर्क करोगे तो a² प्लस b², और इसका वर्क करोगे तो 400/9, माइनस कर दो 2ab, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो 2, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 8/9, 8/9 घटाना है, तो 400 में से 8 गया मेरे भाई, क्या बचा? 300,
460 क्या 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 भाई, 392 में, और ये मैंने गलती कर दी भाई रे। इसका वर्ग कराएंगे तो 20 का वर्ग 400 और 9 का वर्ग होगा 81, माफी चाहता हूँ, 9 का वर्ग होगा 81, और घटाऊंगा ना तो मैं 8/9 घटाऊंगा। ठीक कह रहे हो, 20/9 का वर्ग 400/81 होगा। अब सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 81। ठीक है, अब यहाँ 400, 9×8 = 72, तो 400 में से 72 गया 328/81। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक आंसर। 9 नॉट 81 लिखा। ठीक है भाई, बाला समझ गया आपकी बात। सर मोटिवेशन चाहिए, लाएंगे किसी दुकान से। ठीक है बेटा, यहाँ कुछ जवाब भी मिलता है या सिर्फ कमेंट ही करते हैं? अरे मेरे बच्चे, तो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा प्रैक्टिकल को, कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, हर बच्चे के कमेंट का आंसर कैसे थे? अब देखो, चंदन भाई ने कमेंट किया आज मेरा बर्थडे है, अब बताओ। हैप्पी चौधरी जी कह रहा मेरे को अरिथमेटिक भी पढ़ा दो। अच्छा, तुझे लगता है कि मैं रजनीकांत हूँ? मतलब मैं एक हाथ से अरिथमेटिक पढ़ा दूं, एक हाथ से अरिथमेटिक पढ़ा दूं, और तीसरा हाथ तेरे गाल पे लगा दूं खींच के कि ढक्कन जो पढ़ा रहा हूं उसको तो पढ़ ले? हद है यार, रजनीकांत समझ रखा है, पढ़ो तो सही। ललिता बेटा, वी आर प्रोवाइडिंग यू। आरती, योर डाउट इज वेरी मच नीडफुल कि रिवीजन कैसे करें। टुडे आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, हाउ डू यू मेक क्विक रिवीजन। ओके, आइए। अब कोई नहीं कमेंट करेगा, आइए। अब मेरे बेटे मेरे साथ लफड़ा ये हो रहा है कि मुझे यहाँ 4 चाहिए, 4x कह रहे तो मुझे यहाँ 2 चाहिए, 2 कैसे लाऊं? तो सर एक तो बात कह दें क्या, कि यहाँ सर जी हम यहाँ 2 से गुना कर दें और 5 से भाग दे दें, क्यों? तभी तो ये 5 हटके 2 आएगा, तो ये 2x आ जाएगा। अब सर 2/5 से यहाँ किए हो ना, तो यहाँ पे भी करना होगा, 2/5 से यहाँ पे भी करना होगा, एक जगह नहीं होगा। तो ये 2x आया, 2 से 2 कट के 1/5x आया, और 5 3 15, 3 दूनी 6 आया। बहुत सुंदर मेरे बच्चों। हाँ जी, एक चैप्टर पूरा करती हूँ। ठीक है बेटा, आज ही तेरी बात का जवाब दे दूंगा। अरे मत किस प्रभाव सर जी, पता नहीं क्या करा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b², 6 का वर्ग 36 माइनस 2ab करो, तो 2a तो ये हो गया और b ये हो गया, क्योंकि x x कट जाएगा, तो 2 दूनी 4/5, तो 4/5 घटाना है। अब 36 को 5 से गुना किया 180, 180 में से 4 घटाएंगे तो 176, 176/5 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। आइए मेरे दोस्तों, यहां सेम कहानी, यहाँ 25 है, मुझे यहाँ 5 चाहिए, तो कैसे करा जाए सर? देखो इशारों में समझाता हूँ, 5 से गुना करो 7 से भाग, तभी तो 7 से 7 कटेगा, 5 से गुना 7 से भाग, 5 से गुना 7 से भाग, तभी तो सेटिंग होगी। तो ये आया 5 है, ये आया 1/7 है, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, और 5 थी 15/7। अब मेरे बेटा होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ गया। हाँ है ना भाई, सबका जवाब नहीं दिया जाएगा विनाश जी। चंदन भाई बर्थडे विश कर दिया, हराम खोर मस्ती काट रहा, तेरा हैप्पी बर्थडे। तेरा क्या, तेरी बाबू का भी हैप्पी बर्थडे है, और नहीं है तो होने वाली का भी हैप्पी बर्थडे, ले खुश हो तू, आ जा। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, मुझे मेरे बेटा यहाँ क्या चाहिए 36, और यहाँ है 12, तो 36 के लिए चाहिए मुझे 6, 6 लाना होगा तभी सेटिंग होगी, तो मुझे 1/2 से भाग देना चाहिए, तभी तो 2 6 12, 6 का वर्ग 36 होगा, तो 1/2 से यहाँ पे, 1/2 से यहाँ से, मतलब 2 से भाग 2 6 12, 6x आएगा, माइनस 1/6x आ जाएगा, और 10 का आधा 5। अब यहाँ आपकी बात बन गई जो आप चाहते थे। कौन सी बात बना दी सर आपने? देख तो सही, यहाँ m है तो यहाँ 1/m है, कोफिशिएंट उल्टे हो गए ना, तो इसमें कुछ अलग फार्मूले की जरूरत नहीं है, सेट हो जाएगा तुरंत। a माइनस 1/a की वैल्यू 5 है, तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी? इसके वर्ग में 2 जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ा 27 आंसर। क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट उल्टे हो गए इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, नहीं तो नहीं। अब इसे करें सर पावर नेगेटिव 5 करके नहीं हो सकता। अबे पढ़ ले, अभी सारे एक्सपेरिमेंट एक ही सवाल मत पूछे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं है? एक बार कमेंट करो यस सर या नो सर। मेरे बच्चों अब हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 2 क्या कह रही है उस बात को समझिए। टाइप 2 ये कहता है कि भाई अगर आपको बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना हो, जैसे x² प्लस 1/x² है और इसकी वैल्यू लेट से k, और मैं चाहता हूं कि सर आप मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, तो क्या करें? तो एक काम करिए, अपनी तरफ से 2 इधर भी जोड़ दीजिए, 2 इधर भी जोड़ दीजिए। सर जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ दिए हो लाला, तो अपनी तरफ से कुछ मत करो, जो करोगे मैं कराऊंगा तुम्हें। अबे क्या करवा रहे हो? तो अपनी तरफ से x से गुना कर लो, अब आ जाओ। अब मेरे बच्चों मैं अपनी तरफ से x से गुना कर दूं और अपनी ही तरफ से x से भाग दे दूं। अब बताओ, अपनी तरफ से x से गुना कर दिया और अपनी ही तरीके से तरफ से मैंने x से इसे भाग दे दिया मेरे बेटे। अब बेटे ध्यान से देखो इस कहानी को।
ये क्या बन गया सर? ये बन गया सर एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा के देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल टू क्या है? के प्लस 2। तो सर ये स्क्वायर उधर जाएगा कि क्या होगा सर? स्क्वायर रूट होगा, के प्लस 2। तो मेरे बेटे यहां से एक ट्रिक बन गई। ट्रिक नंबर 1 क्या कि अगर आप बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और स्क्वायर से यानी स्क्वायर वाली बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, तो जो भी एक्सप्रेशन उसमें 2 जोड़ के रूट कर दो। यही ट्रिक मैंने यहां लिखवाई हुई है कि मेरे बेटे अगर बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आ रहे हैं और प्लस में आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट, और बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आ रहे हैं, बड़ी और छोटी यहां पे स्क्वायर वाली बात हो रही है ना, स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे वाली। तो अगर माइनस में आना चाह रहे हैं तो 2 घटा के रूट कर दो, माइनस में आना चाह रहे हैं घटा के रूट, प्लस में आना चाह रहे हैं जोड़ के रूट। जैसे एग्जांपल यहां से मैं जानना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 9 है, तो मुझे एक्स माइनस वन बाई एक्स बताओ। तो बड़ी पावर है, बड़ी और छोटी का मतलब है कि इसका वर्ग करोगे तो ये पावर आनी चाहिए, है ना? आपने पढ़ा भी वर्ग। तो माइनस में आ रहे तो 2 घटा के रूट, तो 9 में से 2 गया 7, रूट 7 मेरा आंसर है। हाँ जी, आइए अब यहां देखिए, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो और प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, 3 में 2 जोड़ दो, आंसर दैट इज रूट 5। आइए बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो और प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, 10 में 2 जोड़ा 12, रूट 12 आंसर। यहाँ ये अब यहां मेरे बेटे बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, लेकिन किस पे आ रहे हो? माइनस में, तो क्या करोगे? 2 घटा के रूट, 74 में से 2 घटा दो 72, रूट 72। अब देखिए रूट 72 को इन्होंने सिस्टम से लिख दिया कैसे? 8 गुना 9, और 8 को भी कैसे ब्रेक कर दिया? 2 गुना 4 गुना 9, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल मेरे बेटे क्या आता है? 2, और 9 का वर्गमूल क्या आता है? 3। ये बाहर आ गया, बचा क्या? केवल अकेला 2, तो आंसर आ गया 6 रूट 2। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 6 रूट 2 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, आइए अब यहां बात वही है लेकिन एहसास नया है कि सर ध्यान से देखोगे तो 80 का वर्ग करोगे तो 160 ही पावर आएगी, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, प्लस पे आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट, 29 में 2 जोड़ा 31। सो दैट इज माई राइट आंसर। यानी हमने एक फार्मूला पकड़ा, उस फार्मूले का एग्जीक्यूट किया मेरे बेटे। आइए 74 का वर्ग करोगे तो 48 आएगा, और ढक्कनों वर्ग का मतलब 74 का वर्ग नहीं हो रहा, एक्स की पावर 74 का वर्ग कर रहे हो, तो इसका वर्ग करोगे तो यही तो होगा एक्स की पावर 74 गुना 2, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 148, है ना? तो स्केरी हो रहा है, तो क्या करना है? प्लस में आ रहे हो सर, माइनस में आते हैं तो 2 घटा के रूट, प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, तो 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल मेरा आंसर है 4। अब यहां ध्यान देना, देखो यहां क्या है? स्क्वायर, इसी का वर्ग तो दे रखा बेटे, इसी का वर्ग तो कर रखा है, एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स की पावर 4 होना है। तो यानी बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, लेकिन किस पे आ रहे हो? माइनस में, तो 2 घटा के रूट, तो 38 माइनस 2, 36, 36 का वर्गमूल 6। पहले ध्यान से समझो इसे, है ना? फिर से बता रहा हूं प्रशांत भाई, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सीक्वेंस वाइज। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? आइए अब यहां इसी बात को थोड़ा सा तरोड़ा मरोड़ा गया, कैसे? ध्यान देना मेरे बेटे, एक बात तो आप समझते होंगे कि a प्लस बी बाई प्लस सी या माइनस कुछ भी हो, अगर इसके बटे के है तो इसका मतलब है कि a को भी k से भाग दो, प्लस b को भी k से भाग दो, और c को भी k से भाग दो, है ना? हम इसी पॉइंट पे यहां अप्रोच कर रहे हैं, कैसे? कि एक्स स्क्वायर को x से भाग दोगे बेटा x बचेगा मन ही मन में, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट करिए, -1 को x से भाग देंगे -1 बाई एक्स आएगा, और सर 2x को x से भाग देंगे 2 आएगा। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर बड़ी पावर है और बड़ी पावर से मैं छोटी पावर पे आना चाह रहा हूं, है ना, और माइनस में आना चाह रहा हूं, तो 2 घटा के रूट, तो 66 में से 2 घटाए 64, 64 का वर्गमूल 8, और 2 मेरा ये पहले से था सेट, तो 8 और 2 10, तो आंसर आया 10। अब होता क्या है, एक बात और भी समझिएगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है मेरे बेटे, तो एक्स की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 का वर्ग भी 16 होगा और मेरे बेटे माइनस 4 का वर्ग भी 16 होगा। लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है कि बहुत सारी जगह पे तो +4 ऑप्शन में दे रखा होगा, माइनस है ही नहीं, और बहुत सारी जगह जैसे इस सवाल में फंसा दिया मुझको कि माइनस में दे रखा है। तो मुझे ध्यान देना है कि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू का क्या तरीका बताया कि भाई इसमें 2 घटा के रूट, तो 64 64 का वर्गमूल प्लस माइनस 8 दोनों आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसी का स्क्वायर बना के फिर करते हैं। तो अगर मैं +8 ले लूं तो आंसर 10 आया, लेकिन अगर मैं -8 ले लूं +2 तो आंसर मेरे बच्चे -6 आया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल आपको ऐसे दे दे, अदरवाइज हमेशा ही आपको आंसर में प्लस वाला ही मिलेगा, है ना? करिए मेरे बेटे, पावर शॉर्ट एंडाइसिस में मैंने ये चीज बताई थी कि अगर इनके वर्गों का डिफरेंस 5 का वर्ग 25 और इसका 2 का वर्ग 4 और रूट 6 का वर्ग 6, 24 है, तो अगर इनके वर्गों का डिफरेंस 1 है तो इनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलते हैं, तो ये आएगा मेरे बेटे 5 माइनस 2 रूट 6। हाँ जी, तो x प्लस 1 बाई एक्स सोल्व करोगे, कट गया आंसर, कट गया 5 और 5 10। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि पूछा क्या है, उनको लगेगा कुछ और पूछा, कुछ और नहीं पूछा बेटे, थोड़ा सा अगर तू दिमाग दौड़ाएगा तो तेरे मन की चीज निकल के आ जाएगी। अगर तू इसका वर्ग करेगा तो यही तो आएगा भाई, रूट एक्स का वर्ग यही तो आया है, और पीछे हम यही तो बताते हैं अब तक कि अगर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, यानी इसका वर्ग ये वाली वैल्यू होगी, तो इसमें माइनस में आ रहे हो तो 2 घटा के रूट, प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, है ना? तो मेरे बेटा यहां पे हमें यही काम करना है कि इसी का तो वर्ग है ये, तो समझो इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, तो ये देखो प्लस में आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट, 10 में 2 जोड़ा 12, सो योर आंसर शुड बी 12। 12 को क्या लिख सकते हैं बेटे? 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, और मेरे बेटे 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो आंसर आया 2 रूट 3। आइए मेरे दोस्त, हर बात कुछ नई होगी, कुछ निराली होगी, बहुत मजा आएगा पढ़ने। आइए देखिए मेरे बेटा, मैं 7x को
इससे भाग दूंगा, डिटेल करा रहा हूँ, तो 7x² + 1 / 7x, और मैं 7x को इससे भी भाग दूंगा सर, बराबर दो। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है यहाँ तक। अगर 7 इससे भाग जाएगा तो 7 इससे ही भाग जाएगा। लेकिन सर हम आपके समझदार बच्चे हैं, 7 से 7 कट जाएगा, और अब फिर से वही कहानी कि x इसके बटे में भी जाएगा और x इसके बटे में भी जाएगा, तो x इसके बटे जाएगा तो x आ जाएगा, और इसके बटे आएगा तो 1/x आ जाएगा। और सर ये 17/7 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 में 17/7 जोड़ो तो 7 दूनी 14, 14 में 17 जोड़ा 31/7। मेरे बेटे आई वांट ओनली दिस टाइप, पहले सिर्फ आप इतने को पढ़ लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि x + 1/x 31/7 आया, डू यू बिलीव इन दैट और नॉट? संदीप भाई कंफ्यूज मत रहिए। नेहा बेटा आपने जो भी कमेंट किया इसका प्रॉपर रिप्लाई आपको मिल जाएगा ठीक वक्त पे, आपकी जो भी डिटेल इंक्वायरी हो डाल दिया करो कमेंट में। बताओ मेरे बच्चे, क्या आप इस बात से सहमत है जो कराया है? क्या ये ठीक कराया है या गलत कराया है, ये बताइए। तो मेरे बेटे आप कहेंगे ठीक है, कैलकुलेशन में सर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब आगे आते हैं। अब मेरे बेटे एक बात बताना, अगर मैं लिख रहा हूं कि x + 1/√x या x + 1/√x, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई x के बटे √x ले जाओ और 1 के बटे √x ले जाओ। और ये बात तो आप जानते ही होंगे ना कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, क्योंकि √2 की √2 से गुणा करोगे 2 ही तो आएगा। तो ऐसे ही x को मैं लिख सकता हूँ √x × √x। आप कहेंगे हाँ, तो इस x को हम √x × √x लिख सकते थे, और एक √x कट गया तो बचा क्या, एक √x + 1/√x। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? अगर आप ये बात समझ गए हैं तो इसका मतलब आप समझदार होने चाहिए कि यहाँ पूछा क्या है सर, यहाँ पूछा है √x + 1/√x, इसकी वैल्यू बताओ और फिर जो वैल्यू आए उसका वर्ग कर देना सर, और तो क्या ही करोगे आप। तो सर ध्यान दो, बड़ी पावर से छोटी पावर पे, क्योंकि इसका वर्ग करोगे यही आएगा, और प्लस मारे तो 2 जोड़ के रूट, यानी 31/7 में 2 जोड़ दो और फिर वर्गमूल कर दो। तो ध्यान देना मेरे बच्चे, 7 दूनी 14, 31 और 14 को जोड़ोगे तो 31 और 14 को जोड़ोगे, 31 और 14 को जोड़ोगे तो आएगा 45/7। तो इस पोर्शन की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 45/7, किसमें, रूट में, 45/7। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और सर हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट को काट देता है, तो इसका आंसर आएगा 45/7। तो 7×42, 3 बचा, 7×28, 6.4 में आंसर आना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। दिस इज माई राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो मेरी बात को समझ गए? प्लीज टेल मी दिग्विजय भाई, यहां ध्यान दे, तेरे साथ हूं मैं। वसुंधरा जी कह रहे हैं कि सर प्लीज हेल्प करिए कि बताइए कि जल्दी से जल्दी रिवीजन कैसे करूं। मेरे बेटा ये जिम्मेदारी मेरी है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे रिवीजन करें, पूरे मैथ को कैसे 30 से घंटे में रिवाइज कर लें। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल आंसर यू टुडे। देखिए, आओ, देखिए मेरे बच्चे, अब यहां गड़बड़ है क्योंकि इसका वर्ग ये नहीं है, ध्यान देना, इसका वर्ग ये नहीं है, इसका वर्ग ये नहीं है, इसका वर्ग ये नहीं है। तो सर पहले आ जाओ छोटे पे, स्क्वायर पे, जिसका ही वर्ग है। तो सर अगर आओगे ना तो स्क्वायर का वर्ग ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो तो सर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, तो 14 159 में 2 जोड़ दो, तो यानी आंसर आएगा 14 161। अब मेरे बच्चों बहुत सारे बच्चों को वर्गमूल निकालने वाली कला नहीं आती, तो समझो भाई 14 161 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हाँ जी, सबसे पहला काम आप ये करिए, ये देखिए कि किसके वर्ग में एक आता है। तो एक के वर्ग में भी एक आता है और 9 के में भी। जिन्होंने इसके रूट निकालने की क्लास देखी है, नहीं देखी तो दोबारा से देख लेना। आइए, अब बच गया 141, तो ये देखिए किसके वर्ग के बीच में ही है, तो 10 का, 11 का, 12 का, तो 11 के वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में, तो यानी या तो आंसर 111 होगा या 119 होगा। अब क्या तरीका है सर, 11 को 12 से गुना करो, तो 11 × 12 करेंगे, आया 132, या दो। अब ये देखिए कि ये जो 141 है ये 132 से बड़ा है, छोटा सर, बड़ा है, तो 119 मेरा आंसर होगा, 119 मेरा आंसर होगा, है ना। इसका मतलब ये आएगा 119। बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे होंगे जो उसके रूट नहीं निकालना जानते, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ताकि मैं मेरे बच्चों को ये एहसास दिला दूं कि कैलकुलेशन की वीडियो देख लो जाके। ठीक है जी, आज दोबारा से उसे पिन करा दूंगा बैच में। आए, अब अब मजा आ जाएगा सर, क्योंकि इसका वर्ग ये, तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे, तो 2 जोड़ के रूट, 119 में 2 जोड़ा 121, 121 का वर्गमूल 11, तो 11 मेरा आंसर आ गया। आइए बाबू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं जिम्मेदार है कहते कि तुम इसके रूट निकालना नहीं जानते हो। इंट्रो पार्ट में वीडियो चेक करो।
ठीक है मंजूर भाई, आइए। अब क्या करें सर, पहले आना पड़ेगा स्क्वायर पे। तो 14 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4, भाई दो जोड़ के हो। फिर आना है छोटी पावर पे, प्लस में आ रहा है तो 4 में दो जोड़ा 6। सो दैट इज माय डियर स्टूडेंट टीचर राइट आंसर, ऑप्शन सी। आइए, इससे आएंगे मेरे बच्चे छोटी पावर पे। और अब ये लिखिए मत कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, क्योंकि ये तो मूर्खता होगी, अब प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपको करना चाहिए बस ये कि प्लस में आ रहे हैं बड़ी पावर से छोटी पावर, तो 47 में दो जोड़ा 49, 49 का वर्गमूल 7। फिर इससे प्लस में आ रहे हैं तो 7 में दो जोड़ा 9, 9 का वर्गमूल 3। मन ही मन में डायरेक्ट उठाइए, स्पीड बढ़ानी होगी मेरे लाला। चलिए बताइए, कौन बच्चा सबसे पहले मुझे आंसर देता है, टेल मी। आइए मेरे बच्चे, भाई कैलकुलेशन की वीडियो आपके बैच के इंट्रो पार्ट में सबकी डलवा रहे हैं, ठीक है, या तो डल चुकी है डलवा रहे हैं। आइए मेरे भाई, क्या करें, पहले स्क्वायर पे आओ, लिखो नहीं मन ही मन में। 527 में दो जोड़ा 529, 529 का वर्गमूल होता है कितना भाई, 23। फिर अब मुझे प्लस में आना है, और उससे छोटी पावर में तो 23 में दो जोड़ा 5, 5 ना 25, 25 का वर्गमूल 5। सेम यही तरीका यहाँ, बड़ी पावर से पहले छोटी पावर पे आओगे स्क्वायर पे। यहाँ फास्ट होनी चाहिए स्पीड। 194 में दो जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14। फिर इससे आओगे और छोटी पावर पे, तो 14 में दो जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। और अगर यहाँ माइनस होता तो दो घटा के रूट करना था, ठीक है जी। आइए बाबू, यहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ कोफिशिएंट सेट करना होगा। तो क्या करो भाई, यहाँ ऐसे सवालों में ये देखा करो कि बीच में क्या पावर है, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 से सबको डिवाइड करो। देखिए हर चीज एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप पल्ले पकड़ जाएंगे। अब मेरे बेटे इससे काटोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इससे इसको काटोगे तो ये उधर जाएगा 144, 1442। बहुत सुंदर। अब मेरे बेटा इससे पहले आना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना होगा सर, दो जोड़ के रूट। तो ये आएगा 1400, दो जोड़ोगे इसमें 42 में, तो ये आएगा 1444। और 1444 का रूट कैसे निकलेगा, वैसे जिनको याद है वो तो पता ही है कि भाई 4 किससे बनता है सर, 2 से और 8 से, दो काटा। अब ये सर 3 के वर्ग और 4 के वर्ग से छोटा है, तो 32 होगा या 38 होगा। 3 चौक 12, 3 गुना 4 क्या हुआ भाई 12। तो 12 से बताओ बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो 38 आंसर। अब देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू सोल्व हो गया 38। अब मेरे बच्चों आ जाइए यहाँ कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, लेकिन किस पे आ रहे हो मेरे बच्चे, माइनस पे। तो बेटे दो घटा के रूट, तो 38 में से दो घटाया 36, 36 का वर्गमूल 6 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। ये मेरे बच्चे यहाँ कुछ अलग पूछ लिया, ये बताओ एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, हाँ जी 194। सर सवाल की समझ तैयार करनी होगी, पहले आ जाइए स्क्वायर पे। क्या होगा सर, दो जोड़ के रूट, 194 में दो जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14। फिर आ जाइए सर एक्स प्लस 1/x पे। बहुत सुंदर सर, सर ये क्या कहानी सेट करेगा सर, ध्यान दोगे तो ये कहानी बताएगा दो जोड़ के वर्गमूल, 14 में दो जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो ये मेरा आंसर है। अब लेकिन मुझसे पूछा क्या है सर, सर मुझसे कुछ और ही पूछ लिया है, मुझसे पूछ रहा है x-2 का होल स्क्वायर बताओ। तो ध्यान दोगे तो इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर जमा 4 माइनस 4x की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। और बेटे अगर यहां आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4। तो ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 1, और x को 4 से गुना करोगे 4x, तो एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई यहां तक की बात, थोड़ी देर के लिए समझना, यहां तक की बात क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x बराबर 0। पहले यहां तक समझो कि सर यहां आए, इसको लेके सोल्व किया तो यहां है, और इसको सोल्व करने में भी इतना डिटेल मेथड मत लगाओ, मन ही मन में ये करो कि x से दोनों तरफ गुना कर रहे हैं, तो x को इससे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x को इससे करेंगे कट के 1, और x को इससे करेंगे 4x, 4x इधर ले आए माइनस आ गया। अब सर मुझे क्या चाहिए, सर मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, मुझे ये चाहिए। तो क्या किया जाए सर, सर दो तरीके, पहला तरीका ये कि मुझे यहाँ 4 चाहिए ना, तो अपनी तरफ से 3 जोड़ दो, इधर भी इधर भी। तो आपके पास ये 3 और 1 क्या बन गया 4, तो देखो ये वैल्यू आ गई, 3 और 1 4 आ गया, माइनस 4x, और 0 में 3 जोड़ा 3 मेरा आंसर। तो ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ जी, दूसरा तरीका है कि हम इसी को इस फॉर्म में लें, स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन मेरा कहना है कि इस फॉर्म में लाने की जगह इसको सोल्व कर दो और वैल्यू पुट करो। सवाल किस किस तरह पूछे जा सकते हैं, मैं हर बात पे चर्चा कर रहा हूं। अब मेरे बच्चों यहां से एक नई टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बहुत कमाल की टाइप है। इफ एक्स प्लस 1/x की वैल्यू √2 है, बड़े ध्यान से मेरी बात का जवाब देना। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है मेरे बच्चों, तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये तो पहले ही सिखाया था आपने कि भाई वर्क कर रहे हो तो इसका वर्क करो और दो घटा दो, भाई √2 का वर्क करो और दो घटा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी दो घटा दो, तो √2 का वर्क दो, दो में दो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया 0। बहुत सुंदर, तो ये आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 0। हाँ जी, किसी भाई बहन को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो खुल के मुझे समझाइए ताकि आगे बात करें। अगर ये बात सहमत है तो आप देखेंगे कि सर एक्स स्क्वायर यहीं 1/x स्क्वायर इधर ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा,
बिल्कुल ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर 4 इक्वल टू -1। ये एक ट्रिक बन गई है। क्या ट्रिक बनी? एक नई ट्रिक बना दी आपके लिए कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √2 है तो इन दैट केस x रेज टू पावर 4 इक्वल टू -1। इस बात को कनपट्टी पे लगा लो। कहाँ पे लगा लो? कनपट्टी पे। और जमा लो, ये बात बहुत काम की होगी। प्रेम भाई मैं बताऊंगा ना, तो मैंने मांगा है ना आज का दिन भाई। अब आ जाइए सवाल पे। तो मेरे बेटे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी सर? -1। हाँ सर, बात मुझे पता है। यहां है सर 29 जमा 1/x की पावर 29। मेरे बच्चों ये बताओ 29 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से भाग होता है? आप कहोगे 4 7 28, 28 भाग हो जाता है। तो मेरे बेटे मैं इस 29 को ऐसे ब्रेक कर लूं, x गुना x की पावर 28, x गुना x की पावर 28। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर हमें ये बात पता है कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 है और मुझे 28 चाहिए, तो 28 कैसे निकाला जाए? तो 28 के लिए सर x की पावर 4 गुना 7 ये करना होगा। बिल्कुल ठीक है। और x की पावर 4 की वैल्यू क्या? -1, -1 की पावर 7, तो आंसर आएगा -1। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये वैल्यू -1 आ गई थी, -x आया। ये -1 आ गई, -1/x आया। माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? √2, तो ये आया -√2। तो -√2 मेरा आंसर है। अब बताइए कितने बच्चे गजब तरीके से मेरी बात समझ गए कि सर आंसर -√2 होगा? बताओ। यहाँ पे भी बात वही है, और √2 को 2 से काटोगे तो √2 ही आएगा। यानी यहाँ से ट्रिक आ गई, x की पावर 4 इक्वल टू -1। अब देखिए बेटे, पहला है x की पावर 23, ध्यान देना, जमा में x की पावर 19, जमा में x की पावर 17, जमा में x की पावर 17, जमा x की पावर 13, जमा x की पावर 4, जमा 5। हाँ जी सर। सर आप ध्यान देना, अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मेरे बेटे अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं कह दूं कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, तो x की पावर 30 जमा x की पावर 26 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे देखो सर 30 को लिख देते हैं x की पावर 4 गुना x की पावर 26। कोई दिक्कत है सर आपको? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। और सर अगर आप ऐसा लिख देंगे तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 से गुना करेंगे, -x की पावर 26। और सर ये प्लस का, ये माइनस का, कट के आंसर आ गया 0। तो मोटी बात ये ध्यान रखना कि जब भी x की पावर 4 की वैल्यू -1 हो, तो जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर का डिफरेंस 2 आ जाए ना, माफ करना, पावर का डिफरेंस 4 आ जाए, तो कट के हर हाल में आंसर दे देंगे 0 आपको। कट के आंसर दे देंगे मेरे बच्चे 0। धीरज भाई पेशेंस। सर आइडेंटिफाई कैसे करूंगा किस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगना है? मेरे बेटे पेशेंस, अभी से ये सीखो कि ट्रिक है क्या और कैसे लगानी है। बाद का काम तो बाद में ना। आइए मेरे भाई, अब भाई, तो हमें पता है कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, तो देखो 23 और 19 के बीच का डिफरेंस 4, कट के 0। 17 और 13 के बीच का डिफरेंस 4, कट के 0। x की पावर 4 की वैल्यू -1 जमा 5, तो 5 में 1 गया 4। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बेटे सेम वही कहानी कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 होनी है सर। अब देखो 9 और 5 के बीच का डिफरेंस 4, तो कट के 0। x की पावर 4 की वैल्यू -1 प्लस 2, 2 में से 1 गया 1। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए मेरे भाई, इस पे आइए पहले। आप करते रहिए, मैं नंबरिंग ठीक कर रहा हूँ। देखिए मेरे बच्चे, अब मुझे यहां देखना होगा कि 2x से इधर भी भाग दे लेता हूं, 2x से इधर भी भाग दे देता हूं, 2x से इधर भी भाग, और 2x से इधर भी भाग। तो यहां काटूंगा तो बचेगा x, यहां काटूंगा तो बचेगा 1/x, और यहां काटूंगा तो ये x तो -√2 उधर गया प्लस का। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिए, x प्लस 1/x √2 है, तो हमें ये बात पता है कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 होगी, बिल्कुल पता है सर। हम ये बात भी जानते हैं कि x की पावर 32 को सोल्व करना है, तो इसको लिख लेते हैं x की पावर 4 गुना 8, और x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 8 करोगे आंसर आएगा +1। तो मेरे बेटे इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू +1 आई, इसकी भी +1 आई, 1 और 1 2 आंसर आ गया। ऑप्शन डी मेरा आंसर।
हाँ जी। भाई थोड़ा पेशेंस रखना नंबरिंग गलत है, यहाँ जितना ही रख दें। हैं? चलिए मेरे बच्चे, फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं आप सबसे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।